नमस्कार साथियों, उम्मीद करती हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे। प्रश्न एक, केशव कहीं न जाए का कहिए, देखत तब रचना विषय अति समझू मन ही मन रहिए। किस कवि की पंक्तियाँ हैं? आंसर है इसमें हमारा बी, तुलसीदास की पंक्तियाँ हैं ये। प्रश्न 2, सर्वव्यापी एक कुम्हार, जाकी महिमा आर न पार, हिंदू तुर्क का एक कर्ता, एक ब्रह्म सबन का भरता, के रचनाकार हैं? ए कबीरदास, बी मलूकदास, सी तुलसीदास, डी रहीमदास। आंसर है इसमें हमारा बी, मलूकदास की ये पंक्तियां हैं। प्रश्न 30, इनमें से कौन सी रचना अवधि में नहीं है? ए पद्मावत, बी मधुमालती, सी कवितावली, डी नूर जवाहर। आंसर है इसमें हमारा सी, कवितावली। अवधि में नहीं है, बाकी ये तीनों रचनाएं अवधि में हैं, ये ब्रज में है इनकी, तुलसीदास की। प्रश्न 4, इनमें से कौन बावरी पंथ से संबंधित नहीं है? ए बू लल्ला साहेब, बी बूलाल साहेब, सी पलटू साहेब, डी सत साहेब। आंसर है इसमें सी, पलटू साहेब नहीं है। प्रश्न 5, निम्नलिखित रचनाओं को कालक्रम अनुसार सही अनुक्रम लिखिए। ए आखिरी कलाम, वैराग्य संदीपनी, बरवे नायिका भेद, विशलदेव राशो। बी विशलदेव राशो, आखिरी कलाम, वैराग्य संदीपनी, बरवे नायिका भेद। सी बरवे नायिका भेद, वैराग्य संदीपनी, आखिरी कलाम, विशलदेव राशो। डी बरवे नायिका भेद, आखिरी कलाम, विशलदेव राशो, वैराग्य संदीपनी। तो आंसर होगा इसमें हमारा बी। पहले आएगा विशलदेव राशो, फिर आखिरी कलाम, फिर वैराग्य संदीपनी, फिर बरवे नायिका भेद। विशलदेव राशो ये नरपति नाहले की रचना है, जिसका 12वीं शताब्दी, और आखिरी कलाम ये अमीर खुसरो की है, 13 या 14वीं शताब्दी के आसपास की, और वैराग्य संदीपनी ये तुलसीदास की है, और बरवे नायिका भेद ये रहीम की है। प्रश्न 6, निम्नलिखित रचनाओं को उनके कवियों के साथ सुमेलित कीजिए। ए हंसावली कुतबन 1, बी चंदायन, 2 ईश्वरदास, सी सत्यवती, 3 कवि असायत, डी मृगावती, 4 मुल्ला दाऊद, 5 उस्मान। तो इसमें जो आंसर होगा वो हमारा होगा हंसावली, ये कवि असायत की है, और चंदायन ये है मुल्ला दाऊद की, सत्यवती ये ईश्वरदास की, और मृगावती ये कुतबन की। तो ए का 3 और ए का 3, बी का 4। तो आंसर है इसमें हमारा ए। प्रश्न 7, नंददास की किस रचना का संबंध नायक नायिका भेद से है? ए रस पंचधाई, बी रस मंजरी, सी श्यामा सगाई, डी भंवर गीत। तो आंसर है इसमें हमारा बी, रस मंजरी। प्रश्न 8, निम्न को काल के आरोही क्रम से व्यवस्थित कीजिए। ए नाट्यशास्त्र, काव्य प्रकाश, साहित्य दर्पण, रस सिद्धांत, बी काव्य प्रकाश, नाट्यशास्त्र, रस सिद्धांत, साहित्य दर्पण,
सी साहित्य दर्पण, रस सिद्धांत, काव्य प्रकाश, नाट्य शास्त्र। डी रस सिद्धांत, नाट्य शास्त्र, साहित्य दर्पण, काव्य प्रकाश। इसमें जो आंसर होगा वो होगा हमारा ए, नाट्य शास्त्र, काव्य प्रकाश, साहित्य दर्पण और रस सिद्धांत। प्रश्न 9, निम्न सूचियों को सुमेलित करते हुए सही कोड का चयन कीजिए। सूची ए, सूची 2। ए उत्पत्तिवाद, अभिनव गुप्त। बी अनुमितिवाद, भट्ट लोलट। सी भुक्तिवाद, आचार्य शंकुक। डी अभिव्यक्तिवाद, भट्टनायक। 5 भरत मुनि। तो इसमें आंसर जो होगा वो होगा हमारा उत्पत्तिवाद, ये भट्ट लोलट का है सिद्धांत। और अनुमितिवाद ये आचार्य शंकुक। और भुक्तिवाद ये भट्टनायक। और अभिव्यक्तिवाद ये अभिनव गुप्त। तो ए का 2, बी का 3, सी का 4। तो आंसर होगा हमारा इसमें सी। प्रश्न 10, निम्नलिखित सूचियों को सुमेलित करते हुए सही कोड का चयन कीजिए। सूची 1, सूची 2। स्थायी भाव और रस। ए निर्वेद्य, अद्भुत। बी जुगुप्सा, भयानक। सी विस्मय, करुणा। डी शोक, शांत। 5 विभत्स। तो इसमें जो होगा आंसर निर्वेद्य शांति का है, शांत रस का है। और जुगुप्सा ये विभत्स का है। और विस्मय ये अद्भुत, शोक करुणा का है। तो इसमें जो आंसर होगा ए का 4, बी का 5। ए का 4, बी का 5 और सी का 1। तो आंसर होगा इसमें ए। प्रश्न 11, निम्नलिखित सूचियों को सुमेलित करते हुए सही विकल्प का चयन कीजिए। ए उपमेय और उपमान की समानता, एक उत्प्रेक्षा। बी उपमेय और उपमान का अभेद आरोप 2 प्रतीप। सी उपमेय में उपमान की कल्पना या संभावना, उपमा। डी उपमेय की श्रेष्ठता और उपमान की निष्कृष्टता, 4 रूपक। 5 संदेह। तो इसमें जो आंसर होगा उपमेय और उपमान की समानता, ये उपमा अलंकार का है। उपमेय और उपमान का अभेद आरोप, तो ये है हमारा रूपक का। और उपमेय में उपमान की कल्पना या संभावना, तो ये है हमारा उत्प्रेक्षा का। उपमेय की श्रेष्ठता और उपमान की निष्कृष्टता, ये है हमारा प्रतीप का। तो आंसर होगा इसमें हमारा एक का 3, 2 का 4 और 3 का 1। तो आंसर होगा इसमें हमारा सी। प्रश्न 12, निम्नलिखित कवियों को उनके आश्रयदाताओं के साथ सुमेलित कीजिए। सूची ए, सूची 2। ए मतीराम, प्रतापगढ़ अधिपति हिंदुपति सिंह। बी पद्माकर, बूंदी राजा भाव सिंह। सी रत्नाकर, नाभा नरेश जशवंत सिंह। डी भिखारी दास, नागपुर महाराज रघुनाथ राव। 5 अयोध्या नरेश प्रताप नारायण सिंह। तो इसमें जो आंसर होगा वो होगा मतीराम का 2 बूंदी राजा भाव सिंह। और पद्माकर का ये नागपुर राजा
रघु रघुनाथ राय के, और रत्नाकर ये अयोध्या नरेश प्रताप नारायण सिंह, और भिखारी दास ये हो जाएंगे एक प्रतापगढ़ अधपति हिंदुपति सिंह। तो इसका आंसर ए का 2, बी का 4, सी का 5, तो आंसर होगा इसमें ए। प्रश्न 13, निम्नलिखित कीर्तियों को उनके काव्य आचार्यों के साथ सुमेलित कीजिए। सूची 1, सूची 2। ए रस रहस्य भिखारी दास, बी रस सारांश कुलपति मिश्र, सी कवि कुल कल्पतरु मतीराम, डी ललित ललाम चिंतामणि पद्माकर। तो इसमें आंसर होगा जो होगा रस रहस्य, ये है कुलपति मिश्र की, और रस सारांश ये है भिखारी दास की, और कवि कुल कल्पतरु ये चिंतामणि की, और ललित ललाम ये मतीराम की। तो आंसर होगा इसमें हमारा ए का 2, बी का 1 और सी का 4, बी। प्रश्न 14, पानी परात को हाथ छुओ नाही, नैनन के जल सो पग धोई, किस कवि की पंक्तियां हैं? ए सूरदास, बी रहीम, सी गंग कवि, डी नरोत्तम दास। आंसर है इसमें डी नरोत्तम दास की ये पंक्तियां हैं। प्रश्न 15, जन्म काल के अनुसार निम्नलिखित कवियों का सही क्रम है? ए बिहारी, चिंतामणि, भूषण, मतीराम, बी चिंतामणि, मतीराम, बिहारी, भूषण, सी चिंतामणि, मतीराम, भूषण, बिहारी, डी भूषण, मतीराम, चिंतामणि, बिहारी। तो इसमें आंसर होगा हमारा ए बिहारी, चिंतामणि, भूषण और मतीराम। प्रश्न 16, विज्ञान गीता किस आचार्य कवि की कीर्ति है? ए केशवदास, बी भिखारी दास, सी पद्माकर, डी सेनापति। तो आंसर है इसमें हमारा ए केशवदास की ये रचना है विज्ञान गीता। प्रश्न 17, रचना काल की दृष्टि से निम्नलिखित कीर्तियों का सही अनुक्रम है? ए सतरंगी पंखों वाली, युग की गंगा, फूल नहीं रंग बोलते हैं, मिट्टी की बारात। बी युग की गंगा, सतरंगी पंखों वाली, फूल नहीं रंग बोलते हैं, मिट्टी की बारात। सी मिट्टी की बारात, युग की गंगा, सतरंगी पंखों वाली, फूल नहीं रंग बोलते हैं। डी फूल नहीं रंग बोलते हैं, युग की गंगा, मिट्टी की बारात, सतरंगी पंखों वाली। आंसर है इसमें हमारा बी युग की गंगा। यह केदारनाथ अग्रवाल की रचना है और इसका प्रकाशन वर्ष है 1947 ईस्वी। फिर है सतरंगी पंखों वाली, नागार्जुन की रचना है, इसका प्रकाशन वर्ष है 1959 ईस्वी। फूल नहीं रंग बोलते हैं, ये भी केदारनाथ अग्रवाल की रचना है और इसका जो प्रकाशन वर्ष है वो है 1965। फिर है मिट्टी की बारात, यह शिवमंगल सुमन की रचना है और इसका प्रकाशन वर्ष है 1974 ईस्वी। प्रश्न 18, दुख ही जीवन की कथा रही, क्या कहूँ आज जो नहीं कही। उपयुक्त पंक्तियाँ किस कविता से उद्धृत हैं? आंसर है ए सरोज स्मृति से है।
प्रश्न 19 रचना काल के आधार पर निम्नलिखित कीर्तियों का सही अनुक्रम है। ए साकेत कामायनी कुरुक्षेत्र अंधायुग, बी कामायनी कुरुक्षेत्र साकेत अंधायुग, सी साकेत कुरुक्षेत्र अंधायुग कामायनी, डी अंधायुग कुरुक्षेत्र साकेत कामायनी। तो आंसर है इसमें हमारा ए साकेत कामायनी कुरुक्षेत्र और अंधायुग। तो इसमें साकेत ये 1931 ईस्वी इसका प्रकाशन वर्ष 1931, कामायनी 35 जयशंकर प्रसाद की है और साकेत मैथिली शरण गुप्त की है, कुरुक्षेत्र रामधारी सिंह दिनकर की 1946 और अंधायुग 1900 कहीं 54 भी है और 55 भी है। ये धर्मवीर भारती की रचना है। प्रश्न 20 रचना काल के आधार पर निम्नलिखित कीर्तियों का सही अनुक्रम है। ए भारत भारती, रस कलश, उर्वशी, शंभूक, बी रस कलश, भारत भारती, उर्वशी, शंभूक, उर्वशी, शंभूक, भारत भारती, रस कलश, डी शंभूक, रस कलश, भारत भारती और उर्वशी। आंसर है इसमें भी ए भारत भारती। इसका प्रकाशन वर्ष है 1912 या 13, मैथिली शरण गुप्त की है 1912 और रसकलश यह हरियोध की है 1940, उर्वशी यह 1961 ईस्वी है इसका प्रकाशन वर्ष रामधारी सिंह दिनकर, और शंभूक यह जगदीश गुप्त की है। प्रश्न 21 निम्नलिखित कवियों को उनके काव्य संग्रहों के साथ सुमेलित कीजिए। ए बालकृष्ण शर्मा नवीन, हिम तरंगिणी, बी राम नरेश त्रिपाठी, प्रवासी के गीत, सी माखनलाल चतुर्वेदी, हम विश्वव्यापी जन्मों के, डी सोहनलाल द्विवेदी, पथिक, 5 भैरवी। तो इसमें जो आंसर होगा वो होगा हमारा इसमें बालकृष्ण शर्मा नवीन की हम विश्वव्यापी जन्मों के, राम नरेश त्रिपाठी की पथिक, माखनलाल चतुर्वेदी की हिम तरंगिणी और सोहनलाल द्विवेदी की भैरवी। तो आंसर होगा 1 का 3, 2 का 4 और सी का ए। आंसर है इसमें सी। मेरी वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।